हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे 9 अलग-अलग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी और चयन प्रक्रिया इसकी क्या होगी, इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग देखेंगे। सैलरी होगी 30,000 रुपये और देखिए अलग-अलग पोस्ट के लिए सैलरी अलग-अलग होती है। अंतिम तिथि 9/3/2026 है यानी कि 9 मार्च तक आप आवेदन कर पाएँगे, यानी कि 9 मार्च तक आपका आवेदन पहुँच जाना चाहिए। ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना, ऑब्वियसली क्यों ही छोड़ोगे आप। अब देखिए मैं ना कुछ बातें बताता हूँ, जब मैं खाली वक़्त में होता हूँ, जैसे किसी लाइन में लगा हूँ, एटीएम के बाहर लाइन में लग गया हूँ या कहीं काम गया हूँ फ़ी वगैरह जमा करने के लिए, तो वहाँ पे ना कमेंट सेक्शन में ओपन करता हूँ और आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। मैंने 2-4 वीडियो के कमेंट पढ़े हैं कस्तूरबा गांधी के। नॉर्मल जो कमेंट आए हैं आप लोगों के माध्यम से, वो ये पता चला है। देखिए लगभग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भी रिक्रूटमेंट आती है ना, ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ से भर्ती आई है और आप खुद से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके साथ में साझा करता हूँ। आप खुद से डाउनलोड करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप बार बार डाउट में रहें। पहली बात। दूसरी बात, आप जो है पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे आवेदन करें, कहाँ से करना है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, मैं पूरी जानकारी आपको देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पे वीडियो अपलोड होने के बाद आधे 1 घंटे के बाद वहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, बिना किसी वाटरमार्क के। अच्छे से प्रिंट करा लीजिएगा। तीसरी बात, यहाँ 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, आपका जो सीटेट का पेपर 2 है, या फिर अगर पीजीटी की भर्ती आई है तो वहाँ पे जो है सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। वो इसके अलावा जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है, ये सब कुछ लगाना होगा। और तीसरी बात, आपको डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस भी जाना होगा। तो पोस्ट ऑफिस में आपको डाक टिकट जो है 55, 60, 42, ये अलग-अलग जगह पे अलग-अलग डाक टिकट जो है डिमांड करा जाता है, अलग-अलग जगह के लिए अलग-अलग। 55 या 60 रुपए लगभग हर जगह पे आप जो है माँग दी गई है, और 2-3 लिफाफा आप जो है परचेज़ करवा लीजिएगा। आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। फॉर्म को भर देने के बाद सेल्फ अटेस्टेड करिएगा और फिर इसे जो है आप जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जाकर के रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजिएगा। आई होप कि अब आपको डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके लिखिएगा। बाकी में हर एक ज़िले से रिक्रूटमेंट अभी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फरवरी और मार्च का महीना होता है ओपनिंग, यानी कि अलग-अलग स्कूलों से रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान में रखते हुए आप नीचे कमेंट करके अपने ज़िले का नाम लिख देंगे, और कोई डाउट होता है तो आप हैशटैग आस्क यूज़ करिएगा, ताकि मैं जो है एआई की मदद से आपके क्वेश्चन को फटाफट समराइज़ कर सकूँ। ठीक है? हैशटैग आस्क आप जो है सटा करके लिखोगे, गैप मत लिखना, स्पेस मत देना, और फिर अपना सवाल आप लिख देना। ठीक है? चलिए, अब देखते हैं पीडीएफ। मैंने आपको जैसा पहले बताया कि मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूं, तो वहां से जाकर के आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, चलिए यहां से देखिए पहली पोस्ट है प्रधानाचार्य के लिए 30,000 रुपए की। चलिए मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म पहले दिखा देता हूं और जो रूल वगैरह है वो। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट है। यहाँ से देखिए मेरिट आपका जो है बनेगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण में आपका जो है 10, 10, 20, 20 और 30% अंक का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अगर 2 बच्चे के बीच या 2 से अधिक बच्चों का सेम नंबर आ जाता है, तो ऐसे में जिनका अल्फ़ाबेट पहले आएगा और जो उम्र में बड़े हैं उनको यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी में रखा जाएगा। ठीक है, और बोला गया कि अगर 2 से अधिक बच्चे का नंबर आ जाता है और एज भी सेम आ जाता है तो फिर अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। ठीक है, चलिए ये हुआ पहला। दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखिए 55-55 रुपए में 2 लिफाफे आपको खरीदने हैं। 55-55 में नहीं खरीदना, वो तो 2-4-5 रुपए में मिल जाएंगे आपको। 55-55 का डाक टिकट आपको चिपकाना, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में खरीदना पड़ेगा जाकर के। ठीक है, और यहाँ पे अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ आप लिख दोगे, और इसे एक बड़े से लिफाफे के अंदर फिर से एक बड़ा सा लिफाफा लेना है, और उस बड़े लिफाफे के ऊपर में, जैसे सपोज कर लो कि मैं टीजीटी जो है संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो टीजीटी संस्कृत लिख दूंगा। ठीक है, ये लिख दीजिएगा रेड पेन से। ठीक, और ऊपर में एड्रेस जिस पे आपको एड्रेस भेजना है। ठीक, और इसके अंदर 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सब में सेल्फ अटेस्टेड आप लिख करके भेजोगे। क्लियर? ये तो हो गया आवेदन करने का तरीका, मैंने आपके साथ साझा किया। ठीक है, अगर आप 2 पद के लिए योग्य है तो 2 अलग अलग आवेदन आप करेंगे, एक ही आवेदन से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, ये भी बात अगर आपको समझ में आ गई तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है, और यहाँ से होता है अब ये शुरू। सबसे पहले प्रधानाचार्य की रिक्रूटमेंट है, 6 पोस्ट है यहाँ पे। 30,000 रुपये जो है 6 लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा जॉब पे। सबसे पहली क्राइटेरिया कि आपकी उम्र सीमा 30+ होनी चाहिए।
ठीक है जी। दूसरी क्राइटेरिया क्या है सर, यहाँ पे बीएड का होना मैंडेटरी है। बीएड अगर आपके पास नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने 4 साल 4 इयर्स जो है क्लास 9 से 12 को पढ़ाया है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि आप पीजीटी टीचर के तौर पर 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप आए हो यहाँ पर आवेदन करने के लिए। और आखिरी बात यहाँ पर क्या बोला गया है ये देख लीजिए, एक्सपीरियंस के साथ साथ 30 बता दिया, बीएड बता दिया, पीजी आपका होना जरूरी है, मास्टर्स आपका होना जरूरी है। ठीक है, तब आप यहाँ पे प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपका जो है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, भौतिकी हो, रसायन हो, जीव विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, गणित हो, कंप्यूटर साइंस हो, इतने पोस्ट वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, दूसरा जो है पीजीटी हिंदी के लिए रिक्रूटमेंट है। हिंदी वाला में एक कैच है, अलग अलग पोस्ट के लिए जो है हिंदी में एक थोड़ी सी जो है उसे आप कह लो अपवाद है, एक्सेप्शन। क्या है भाई, यहाँ पे हिंदी में एमए तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी आप जो है 22,000 के हकदार बनेंगे। 6 पोस्ट यहाँ पे आपको पीजीटी में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और इंग्लिश में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सीटेट की जरूरत नहीं है, आई रिपीट सीटेट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं, पीजीटी इंग्लिश के लिए रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे पीजी आपका होना जरूरी है, बीएड का होना जरूरी है। ठीक है, 2 बात मैंने आपको बता दी। तीसरी बात, आपकी उम्र सीमा 25 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, ये बात मैं भूल गया था, पीजीटी टीचर के लिए जो है उम्र सीमा 25 प्लस और 45 माइनस होना चाहिए, 45 या 45 से कम। चलिए अगली जो पोस्ट है वो मैथ्स की है। मैथ्स के लिए एमए या फिर एमएससी से अगर आपने मैथ कर रखा है और प्रशिक्षण ले रखा है यानी कि बीएड, तो 22,000 के हकदार आप बनते हो। फिर पीजीटी में जीव विज्ञान की है, तो जीव विज्ञान में अगर आपने एमएससी जो है जंतु विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, कृषि से किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला है रसायन विज्ञान, यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन किससे होना चाहिए, केमिस्ट्री से, बीएड होना चाहिए, 25 प्लस आप हैं तो 22,000 के हकदार आप बन जाते हैं। अगला है फिजिक्स के लिए रिक्रूटमेंट है, पीजी यहाँ भी चाहिए होता है, बीएड भी चाहिए होगा। कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है, एमटेक अगर आपने साइंस से किया है तो आप आवेदन कर पाएंगे। अगली जो है लैब असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, 18 पोस्ट पे 6,498 रुपये आपको प्रतिमाह देंगे। हाई स्कूल आपने जो है कर रखी हो साइंस से, साइंस वर्ग मतलब जेडबीसी से, ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से, ठीक है, तब आप, और डिप्लोमा भी चाहिए होता है इनको। ठीक है, लेबोरेटरी वाला जो है डिप्लोमा यहाँ पे चाहिए होगा। अब अगली है लिपिक की भर्ती है। लिपिक के लिए देखिए इनको क्या चाहिए होता है, कंप्यूटर से कोर्स आपने कर रखा है, टाइपिंग स्पीड वगैरह जो है आपकी 25 इंग्लिश में, 25 हिंदी में और जो है 30 अंग्रेजी में अगर आप जो है टाइप कर पाते हो तो आपका काम बन जाएगा। 12,430 रुपये आपको प्रतिमाह मिलेगा। अब देखिए केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार और सहायक रसोइया की रिक्रूटमेंट है 18,865। अब यहाँ पे देखिए केयर टेकर के लिए तो बीएड की जरूरत होगी और पीजी की भी जरूरत होगी, 24,200 रुपये आपको मिलेगा। अब इन सभी लोगों को स्कूल में रहना अनिवार्य है। ठीक है जी, अब देखिए पहला वाला पोस्ट तो केयर टेकर वाला कोई भी बीएड वाला बंदा भर सकता है या लड़की भर सकती है, लेकिन चपरासी, चौकीदार ये आपके घर के आसपास के जो नीडी पीपल है, हर वीडियो में कहता हूँ, पता नहीं कितने लोग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर मेरी बात सुन के एक व्यक्ति भी अगर किसी के भले में काम आता है तो फिर मैं जो है ये बात कहना जारी रखूंगा। प्लीज़ अपने घरों के आसपास जो विडो हैं यानी विधवा हैं या असहाय हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है, ऐसी महिलाओं को प्लीज़ उनका फॉर्म भरें आप, और भले आप उनसे पैसे ले लें, फॉर्म भरने के, डाक टिकट का पैसा हो, लिफाफे का हो, फोटोकॉपी का हो, ले लें, लेकिन उनका फॉर्म आप प्लीज़ भर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई थी। अब यहाँ से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म, एक सेकंड, एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म मैं देखूंगा, अगर ये करते हैं अपलोड तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए दे दूंगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म देखिए कहाँ कहाँ से आई हुई है। 9 अलग अलग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए रिक्रूटमेंट आई है, जनपद देवरिया से। अब एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे किस पे, तो ये रहा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया के नंबर पे, ये जो है एड्रेस है, और इनका जो पिन कोड है वो आप पिन कोड यहाँ से देख पाएंगे। वेट अ मोमेंट, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये देखिए पिन कोड के साथ 274001 पे आपको भेज देना है 9 मार्च के पहले शाम 5 बजे तक। ठीक है, और यहाँ पे शायद बोल भी रखा होगा इन्होंने कि आपको जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजना है। शायद मैं ऊपर में देख लेता हूँ, ये ऊपर में इन्होंने लिख रखा होगा। वेट अ मोमेंट, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मैं अभी तक जितना भी जो है कवर किया हूँ सब में इनको चाहिए होता है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। तो आप लोग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया यूपी से ये रिक्रूटमेंट आई हुई थी, आने वाले वक्त में और भी जगहों से रिक्रूटमेंट आएगी। देवरिया जनपद में भर्ती आई है। ठीक है, जिसमें बनकटा, बैतालपुर, भलुअनी, भटनी, देसही, उसके बाद देवरिया, रुद्रपुर, रामपुर कारखाना, पथरदेवा,
पाटभार रानी से रिक्रूटमेंट आई हुई थी। ठीक है, आप अपने ज़िले का नाम नीचे लिखेंगे और नीचे लिखिएगा #जय हिंद। देखना मैं चाहता हूँ कि किन लोगों ने जो है वीडियो पूरी देखी और मेरे काम को आप अप्रिशिएट करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।